मॉनसून की बारिश में जब ब्रेक लगती है, बरसात कम होने लगती है या मॉनसून की अक्षीय रेखा के ऊपर जाने के बाद जिसे मॉनसून में ब्रेक की कंडीशन कहते हैं, वो आ जाती है तो मध्य भारत और पश्चिम भारत के भागों में बरसात बहुत कम हो जाती है। इस बार ये सही है कि मॉनसून पर एल नीनो या ला नीना का प्रभाव नहीं है। इंडियन ओशन डायपोल बहुत ज़्यादा सपोर्ट या कमज़ोर नहीं कर रहा है मॉनसून को। और मॉनसून सामान्य तौर पर देखा जाए तो जुलाई महीने में ठीक रहा था, कुछ राज्यों और कुछ ज़िलों को छोड़कर। काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई थी जुलाई महीने में। जुलाई महीने में औसतन 280 मिलीमीटर वर्षा होती है। और पूरे साल के अलग अलग महीनों के हिसाब से देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4 महीने होते हैं वर्षा के, इसमें जुलाई सबसे ज़्यादा वर्षा वाला महीना है और उसके बाद अगस्त में 255 मिलीमीटर के आसपास बरसात होती है। तो अगस्त का पहला जो सप्ताह है वो कमज़ोर रहा है और इसी वजह से मॉनसून जब जुलाई महीना समाप्त हुआ तब 5% सरप्लस था, यानी 5% ज़्यादा बारिश के आंकड़े थे उस समय, लेकिन वो घट करके अब 1% पर आ गए हैं। हालांकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और धीरे धीरे बारिश बढ़ने वाली है। अगस्त में बाकी बचे अब समय में बरसात कई राज्यों पर फिर से शुरू होगी, कई राज्यों पर शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे इंटेंसिटी यानी तीव्रता में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर बारिश के आंकड़े एक बार नज़र डालें आंकड़ों पर, तो आप देखिए कल तक का जो आंकड़ा है अवेलेबल 9 अगस्त तक का, 1 जून से लेकर, वो 1% सरप्लस है। 526.9 की जगह पर 533.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है 24 घंटों में। इस समय भारत में अगस्त के इन दिनों में 8.6 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए औसतन, और उससे कम 6.8 रिकॉर्ड की गई 24 घंटे में। तो ये स्थिति है और इस स्थिति में इम्प्रूवमेंट आने वाला है, जिसके कारण ये आंकड़ा 1% वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अभी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 2% की कमी है और मध्य भारत में 6% सरप्लस है, जो 25% तक चला गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बरसात नहीं होने के कारण ये आंकड़े घटने लगे हैं। उत्तर पश्चिम भारत के भागों में भी 18% रह गया है। हालांकि बीते 24 घंटों का जो आंकड़ा है दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का, उसके चलते ये 18% बढ़ने वाला है। सरप्लस है यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में और 17% की कमी है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भागों में। इसमें बिहार सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है। हालांकि बिहार से ज़्यादा कमी अरुणाचल में है 40% की, लेकिन बिहार में जो कमी है वो ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 40% कम होकर के भी 650 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अब अगले 3 दिनों में क्या संभावना दिखाई पड़ रही है, इसकी बात करते हैं। आज सुबह से दिल्ली एनसीआर पर मौसम में बादल बने हुए हैं, मौसम सक्रिय है। दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी समेत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों पर बरसात का मौसम है, बरसात हो रही है और दिन में भी 1-2 बार बारिश थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है, लेकिन कल से इंटेंसिटी कम रहेगी। जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर और पंजाब तथा हरियाणा के कुछ उत्तरी जिलों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है, जिसमें जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर, नवा शहर, इधर चंडीगढ़ से लेकर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इधर पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश की उम्मीदें हैं। भरतपुर, अलवर से लेकर चूरू, सीकर तक, जयपुर में भी चांसेस बन सकते हैं। अजमेर और झुंझुनू में भी संभावना बन सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी आसार बारिश के रहेंगे। हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और इधर पश्चिमी पंजाब के भागों में भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। थोड़ी बहुत उम्मीदें आप यहाँ पर बाड़मेर से लेकर पाली, नागौर, सिरोही और इधर पूर्वी रीजन में भी राजस्थान में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है बरसात के भी। हालांकि जल्दी ही इंप्रूवमेंट होगा। पूर्वी यूपी में फिलहाल ज़्यादातर जगहों पर कमज़ोर रहेगा मानसून, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बादल कई जगहों पर बनेंगे। गोरखपुर में भी, आजमगढ़ और जौनपुर, सोनभद्र, भदोही और लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और झांसी, ललितपुर और साथ में इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के भागों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो मानसून बहुत स्ट्रांगली एक्टिव नहीं है पूर्वोत्तर में भी, पूर्वी भारत के भागों पर भी। और यहाँ पर ये जो राजस्थान का रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में जो बीकानेर और जैसलमेर का, बीकानेर और गंगानगर का रीजन है, अजमेर और जयपुर का, यहाँ पर हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़े तगड़े बादल बन जाए और थोड़ी सी बारिश ज़्यादा देखने को मिल जाए। दिल्ली एनसीआर पर जिस तरह से बादल बने हुए हैं सुबह से, उसी तरह की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बरसात की उम्मीद है, जबकि वेस्ट एमपी में यानी भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास समेत नीमच, रतलाम तक क्षेत्रों में कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। गुजरात में अहमदाबाद से सूरत के बीच में और सौराष्ट्र में तटों पर तथा कच्छ में कुछ जगहों पर लाइट रेन होगी। इधर दक्षिण मध्य भारत में बाकी जगहों पर देखें तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिले
लगातार एक्सपीरियंस कर रहे हैं बरसात, हल्की से मध्यम बौछारें। उत्तरी क्षेत्रों पर बारिश अभी कम है, जल्दी रिवाइवल होगा, मानसून सक्रिय होगा, बरसात बढ़ेगी। ओडिशा पर बरसात का दायरा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अभी जो आज संभावना है दिन और रात में, वो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों पर होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक यानी चारों सब डिवीजन में बरसात होगी। विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन मुंबई और पालघर के साथ लेकर के अहिल्यानगर, संभाजीनगर समेत नीचे की तरफ इधर चांसेस रहेंगे। उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ा कम संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी समेत ये जो तटीय तमिलनाडु का हिस्सा है, इन भागों में और इधर आंतरिक रीजन में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना में भी चांसेस अच्छे हैं बारिश के। रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में बारिश थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है। लक्षद्वीप में भी बारिश में कमी आई है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात में कमी आई है। अब बात करते हैं 11 अगस्त की। 11 अगस्त को थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में विदर्भ की तरफ बारिश बढ़ेगी। मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर बारिश अच्छी हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में हल्की वर्षा, वेस्ट एमपी में हल्की बारिश, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात में बहुत लाइट रेन होगी। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देखिए, या विदर्भ और तेलंगाना में देखिए, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर देखिए, तो यहाँ पर इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज हो सकती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों, उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाइट रेन और पश्चिमी यूपी में भी लाइट रेन की संभावना, उससे ज़्यादा के चांसेस कल नहीं रहेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में भी कुछ जगहों पर लाइट रेन होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, यानी कहीं पर भी भारी बारिश का खतरा आज और कल नहीं है, थोड़े बहुत पॉकेट्स को छोड़कर। इधर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों और आंतरिक रीजन में तेलंगाना से लेकर रायलसीमा तक कुछ जगहों पर बरसात होगी, जबकि कर्नाटक में और केरल में, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में, लक्षद्वीप में, इन भागों में बारिश और रिड्यूस हो जाएगी। कोंकण गोवा पर यहाँ मुंबई से लेकर गोवा तक बरसात के आसार हैं। और उसके बाद 12 अगस्त की बात करते हैं दोस्तों। 12 अगस्त से देखिए बारिश बढ़ने वाली है और 13 अगस्त को यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। ये दोनों जो परिवर्तन होंगे, दो परिवर्तन क्या होंगे, एक कम दबाव का क्षेत्र बनना, दूसरा मानसून ट्रफ का पूर्वी सिरा का नीचे आना। इस स्थिति में भारत के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर, पूर्वी घाट से लेकर पूर्वी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों, दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों में बारिश ग्रेजुअली आज 12 से ही बढ़ रही है और 13, 14, 15 में और बढ़ जाएगी। तो 12, 13 के बाद 20 अगस्त तक इस सिस्टम का इम्पैक्ट रहेगा। ओडिशा से लेकर गुजरात और राजस्थान तक, महाराष्ट्र तक कई राज्यों में बारिश अच्छी होगी। जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और भोपाल, बैतूल तक अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई क्षेत्रों तथा बिहार के तराई और पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की इंटेंसिटी, मात्रा और तीव्रता में बढ़ोतरी हो सकती है और कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर छिटपुट बरसात के आसार हैं। हालांकि बादल कई जगहों पर इन भागों पर भी बनेंगे और रुक रुक करके हल्की बूंदाबांदी पंजाब में भी, चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट यूपी में भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी दिखाई पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक लाइट रेन और यहाँ पर अभी हल्की बारिश ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का मौसम रहा है, जिस तरह की बरसात हुई है, उसने काफ़ी चुनौती पैदा की है लोगों के लिए। इधर तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटों पर लगातार हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मराठवाड़ा में बारिश अच्छी जारी रहेगी, जबकि कोंकण गोवा में मुंबई से लेकर इधर गोवा तक और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बरसात होगी। आंतरिक प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा सा कम हो रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है मित्रों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।